फिर से शाह परिवार बनेगा मान के रिश्ते का साइलेंट किलर। खींचनी होगी अनुपमा को ये बड़ी लकीर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज बा का आशा भवन से साइलेंटली जाना, अनुपमा का देखना और फिर बा के पीछे जाना, अनुज का अनुपमा को रोकना मगर अनुपमा का ना रुकना, अनुज के चेहरे पे गुस्सा, ये सब क्या दिखाता है दोस्तों? ये आने वाला भविष्य दिखाता है। तो बात करते हैं उस भविष्य के बारे में। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। फिर से वही मुकाम है जहां पे हम दोनों को ही सही कहेंगे, अनुपमा को भी और अनुज को भी। अनुपमा जिस समय से वापस आई है, मौत के मुंह से वापस आना कोई छोटी बात नहीं होती है, मगर अनुपमा वापस आई अपने अनुज के लिए, अपनी आद्या के लिए। अब ये जो हक है, ये एक ऐसा हक है जिसको वो समझ रहे हैं, अनुज आद्या दोनों समझ रहे हैं कि यह हमारी मम्मी है, मेरी पत्नी है। मगर अनुज के पास अभी वो हक नहीं है जो अभी तक हमें क्लियर ही नहीं हुआ है कि डाइवोर्स हुआ नहीं हुआ, पत्नी है कि नहीं है। मगर प्रेम तो है, प्रेमिका तो है, वो हक तो है रोकने का। उसी हक से अनुज अनुपमा को रोकता है जब अनुपमा बा के पीछे जा रही है। यहां पे अनुपमा जिस थॉट प्रोसेस के साथ जा रही है, अगेन वो समझने वाली बात है। अनुपमा बा को देख के इमोशनल हो रही है। अनुपमा ने एक्सपीरियंस किया है डेथ को, और कल हो ना हो वाली फिलॉसफी लेके अनुपमा बा के पास जाती है, क्योंकि अनुपमा नहीं चाहती कि बा और बापूजी अलग रहें। कहीं ना कहीं उसको लगता है कि मैं ही हूं इसकी वजह, बापूजी मेरी वजह से तो इधर रह रहे, नहीं तो अपने बेटे के पास रहते। तो ये जो इमोशनल होते हैं इंसान बड़ी बीमारी के बाद, उनके इमोशंस को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए। क्योंकि इस समय आप काम करने से अनुपमा को रोक सकते हो, आप 6 पन्नों का भाषण देने से नहीं रोक सकते हो। क्योंकि एक तो उसने ऑलरेडी ऐसा एक्सपीरियंस किया है जो वहां पे किसी ने नहीं किया है। वही एक्सपीरियंस वो अपनी मां के साथ शेयर करना चाहती है कि आप एक हो जाओ, कल का कोई भरोसा नहीं है। उस एक मोमेंट में मैंने अपनी पूरी जिंदगी देख ली थी, पूरी जिंदगी, जिसमें मुझे सब याद आया। और जब हम जाते हैं तो दिल में कोई शिकवा नहीं रहना चाहिए, किसी के लिए कोई मलाल नहीं रहना चाहिए। और यही वो समय है कि आप बापूजी से पैचअप कर लो, क्योंकि अगर कुछ अगले मोमेंट पे हो गया तो ये मलाल कैसे खत्म होगा कि मैं अपने पति के साथ नहीं थी। उम्र के इस पड़ाव पे मैंने अपने पति को नहीं चुना, मैंने अपने बेटे को चुना। ये तो अनुपमा का पक्ष है जो अनुपमा ने बा के सामने रखा, मगर अनुज को थोड़ा सा नाराज करके। अब अनुज की नाराजगी यहां पे बिल्कुल जायज है दोस्तों, क्योंकि उन्होंने डॉक्टर्स की इंस्ट्रक्शन सुनी है, सब कुछ डॉक्टर ने कहा है, और छोटी मोटी सर्जरी नहीं है, टांके अभी लगे हुए हैं आपको। और ऐसे मौके पे आप इमोशनल हो रहे हो, और अनुपमा इमोशनल है, ये अनुज जानता है, मगर अनुज भी केयर कर रहा है, वो उसको रोक रहा है और वो रुक नहीं रही है। अनुज चिंतित है बा को लेके नहीं, तोशु और पाखी को लेके कि वो कैसी बातें करते हैं। और इस समय अनुपमा को स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, और वहां पे सिवाय स्ट्रेस के और कुछ नहीं है। यह अनुज का पॉइंट ऑफ व्यू है। यहां पे बापूजी रोक देते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि बा क्या सोच रही है और अनुपमा क्या सोच रही है। ये सबका अपना अपना के इंडिविजुअल थॉट प्रोसेस था इस सीन में। और अनुपमा ने जो वो बातें वहां पे कही, सच में दिल को ऐसी लगी कि क्या ही कहना। दिल किया कि हाँ यार, ये लाइफ है, ये जीवन है, इसको फुली जीना चाहिए, क्यों किसी के लिए मलाल रखना। तो ये जो पूरा का पूरा ये सीन था, यहां पे हर कोई सही था।
बट इसका भविष्य क्या है? क्योंकि आज तो अनुपमा अपने डेथ बेड से वापस आई है, हॉस्पिटल से वापस आई है, आज तो इमोशनल है, सब है, मगर ये इमोशंस आगे भी चलेंगे दोस्तों। आगे जो तोशु कांड करने वाला है, जो उसने प्री कैप में दिखाया है, अनुपमा का डायलॉग दिखाया है कि नीम पे करेला लगेगा, तो वो जहां से अनुपमा बोलती है, क्या वो बीमारी की हालत में ठीक है? तो क्या ये बातें फिर से अनुज को नहीं बुरी लगेंगी? मगर अब सेफ साइड ये है कि आद्या बड़ी हो चुकी है, वो अंडरस्टैंड करती है। तो ये साइलेंट किलर वाली डोज जो है, ये शाह परिवार की तरफ से एक एक करके आशा भवन में आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि पहली एंट्री तो बा की होगी। अगर बा कुछ ही दिनों में आशा भवन में शिफ्ट हो जाती है, तो बा अपनी हरकतों से बाज तो आने वाली नहीं है। आशा भवन में बैठ के वो अनुपमा से जैसा भी व्यवहार करेगी, वो अनुज को पसंद नहीं आएगा। तो ये साइलेंट किलर वाला काम जो है बड़ी जल्दी शुरू होने वाला है। इसीलिए यहां पे अनुपमा को एक बड़ी लकीर खींचनी पड़ेगी। अगर वो वाकई चाहती है कि मेरी फैमिली भी खुश रहे और शाह हाउस भी खुश रहे, तो उसको बड़ी लकीर खींचनी पड़ेगी। मेरा ये कहना है दोस्तों, बाकी आप लोग भी बताइएगा। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.